नमस्कार दोस्तों, आज हम इस व्याख्यान में पेटेंट एक्ट 1970 की धारा सेक्शन 3L का अध्ययन करेंगे। दोस्तों, जहां तकनीक नहीं, सौंदर्य, अभिव्यक्ति और रचनात्मकता का प्रश्न सामने आता है, तो वहां पर धारा 3L जो कहती है ए लिटरेरी, ड्रामेटिक, म्यूजिकल और आर्टिस्टिक वर्क और एनी अदर aesthetic creation whatsoever including cinematographic works and television productions is not an invention। अब एक सरल सा प्रश्न है कि क्या एक कविता, एक गीत, एक फिल्म पेटेंट योग्य इन्वेंशन हो सकती है? नहीं हो सकती। इसका 3L का मूल भाव क्या है? ये हमें सिखाती है कि हर सृजन इन्वेंशन नहीं होता। पेटेंट एक्ट केवल टेक्निकल इन्वेंशंस को संरक्षण देता है, जबकि कविता, संगीत, चित्रकला, फिल्म, टीवी प्रोडक्शन ये सभी एस्थेटिक क्रिएशंस हैं और इनका संरक्षण अलग कानून जैसे कॉपीराइट एक्ट 1957 इसके अंतर्गत होता है। एस्थेटिक क्रिएशंस क्या है? एस्थेटिक क्रिएशन का मतलब है ऐसा सृजन जो इमोशंस को व्यक्त करे, जो सौंदर्य उत्पन्न करे, जहां अभिव्यक्ति माध्यम हो, जैसे एक नई कविता, एक नई संगीत रचना, एक फिल्म की कहानी, एक पेंटिंग, ये सभी मूल्यवान है पर इन्वेंशन नहीं है। तो इन पर पेटेंट क्यों नहीं दिया जाता? एक गहरा प्रश्न है कि क्यों एस्थेटिक क्रिएशंस को पेटेंट से बाहर रखा गया है। क्योंकि अगर हम कविता, संगीत, कहानी, सिनेमेटोग्राफी, कोरियोग्राफी इन सब पर पेटेंट देने लगेंगे तो सृजनात्मक स्वतंत्रता समाप्त हो जाएगी। पेटेंट मोनोपोली देता है और कला को मोनोपोली में बांधना उचित नहीं है। अब इस धारा में एक बहुत महत्वपूर्ण फ्रेज है, एनी अदर एस्थेटिक क्रिएशन व्हाट्सोएवर। इसका अर्थ है कोई भी व्यक्ति केवल नाम बदलकर एस्थेटिक वर्क को पेटेंट के भीतर नहीं ला सकता। जैसे न्यू स्टोरी टेलिंग फॉर्मेट, यूनिक पेंटिंग टेक्निक, इनोवेटिव म्यूजिक कंपोजिशन स्टाइल। अगर ये सब शीर्षक आप नयापन दिखाने के लिए गढ़ रहे हैं तो पेटेंट नहीं मिलेगा, चाहे कितना भी नया क्यों ना हो। यह इन्वेंशन नहीं है। तो इस धारा में स्पष्ट रूप से शामिल किया गया है फिल्म्स को, टेलीविज़न प्रोडक्शन को, ताकि कोई यह ना कहे कि फिल्म मेकिंग इज़ ए प्रोसेस, इसलिए पेटेंट मिलना चाहिए। नहीं, जो कंटेंट है सिर्फ वो देख के आप कहते हैं कि ये इन्वेंशन है, ऐसा संभव नहीं है। अब एक सबसे महत्वपूर्ण डिस्टिंक्शन हम ले लेते हैं, आर्ट्स और टेक्नोलॉजी, इनकी बाउंड्री लाइन। फिल्म की कहानी पेटेंटेबल नहीं है, लेकिन कैमरा टेक्नोलॉजी पेटेंटेबल हो सकती है। म्यूज़िक कंपोजिशन पेटेंट नहीं मिलेगा। साउंड प्रोसेसिंग डिवाइस है, पेटेंटेबल है। अब मान लीजिए कोरियोग्राफी है, तो कोरियोग्राफी पेटेंट नहीं मिलेगा, कॉपीराइट की विषय वस्तु है। लेकिन मोशन ट्रैकिंग सिस्टम ये पेटेंटेबल है। तो कंटेंट पेटेंटेबल नहीं है, टेक्नोलॉजी हो सकती है। तो आज के डिजिटल युग में भी जैसे इंटरेक्टिव OTT स्टोरी लाइन है, तो ये लिटरेरी वर्क है, पेटेंटेबल नहीं है। AI जनरेटेड म्यूज़िक कंपोजिशन है, तो ये म्यूज़िकल वर्क में आएगी, कॉपीराइट एक्ट के अधीन आएगी। और वर्चुअल रियलिटी स्टोरी टेलिंग एक्सपीरियंस, ये भी एस्थेटिक क्रिएशन है, पेटेंट के लिए नहीं है। लेकिन अगर AI रेंडरिंग इंजन है या VR हार्डवेयर है तो पेटेंट पॉसिबल है। तो दोस्तों, सेक्शन 3L हमें एक बहुत गहरा संदेश देता है कि सौंदर्य को स्वतंत्र रहना चाहिए और कला प्रेरणा देती है, उसे अधिकारों की दीवारों में बांधना उचित नहीं है। तो दोस्तों, जहां अभिव्यक्ति हो वहां स्वतंत्रता है और जहां तकनीक हो वहां संरक्षण है। धन्यवाद।